ये प्रोजेक्टाइल से क्वेश्चंस है। कह रहा है कि के काइनेटिक ऊर्जा यानी के गति ऊर्जा का एक कण हॉरिजॉन्टल से 45 एंगल में प्रोजेक्टेड किया जाता है, तो इसकी उच्चतम बिंदु यानी मैक्सिमम पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। अभी अभी मैंने आपको काइनेटिक एनर्जी के लिए एक ट्रिक बताई, एक बार जिन्होंने नहीं तो के का मतलब वहां पर बताया, के स्टार्टिंग कंडीशन पर एनर्जी है, इनिशियल कंडीशन पर आपको बता दिया है कि ऊर्जा हमारे लिए यहां पर जो गतिज ऊर्जा है के बराबर 1/2 mv², यहां पर हो गई। हमने मान लिया कि इसको हमने v वेलोसिटी से क्या किया है, ड्रॉप किया है। अब वो क्वेश्चन हमसे यहां पर बात कर रहा है, तो यहां पर हम जानते हैं कि बेटा वेलोसिटी हमारे लिए कितनी होती है, v cos थीटा हो जाएगी। फिर तो अगर यहां पर काइनेटिक एनर्जी आपको निकालनी हो तो ये कितना रहेगा, हाफ mv², और v² का मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो v² cos स्क्वायर थीटा। सही लिख दिया। अब पूछ रहा था कि बताइए वहां पर जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी होगी, जबकि एंगल आपको बता दिया है। एंगल की हम बात करते हैं तो देखिए यहां पर हाफ mv², इसकी जगह हम पुट कर सकते हैं दैट इम्प्लाइज, तो आप हाफ mv² की जगह हम यहां पर k रख दें तो क्या आ गया, k cos स्क्वायर, और क्वेश्चन ने आपको बता दिया है 45। अब cos 45 आप जानते हैं 1/√2, स्क्वायर किया तो 1/2, आंसर हमारे लिए बन के आ गया k/2। तो आपका सही ऑप्शन हो गया हमारे लिए क्वेश्चंस में कौन सा, बी। तो बी आपके लिए करेक्ट ऑप्शन है। आइए अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो गोलियां, फिर से प्रोजेक्टाइल का ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आने वाले एग्जामों के लिए, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन आपका रिपीट भी हुआ है। दो गोलियां एक साथ क्षैतिज में विभिन्न चालों से दागी जाती हैं, विभिन्न स्थानों से दागी जाती हैं। स्थान अलग है, मतलब बेटा हमारे लिए क्वेश्चन में हाइट अलग अलग चीजें दे दी गई है। तो हाइट के बारे में क्या कह रहा है, कह रहा है दो गोलियां एक साथ क्षैतिज में विभिन्न चालों से समान स्थान से दागी जा रही हैं। समान स्थान से अगर हमारे पास दागी जा रही है मतलब एक प्लेस आपका ये है और एक इसी प्लेस से दो की वेलोसिटी अलग अलग है। अब मान लेते हैं पहली की वेलोसिटी आपकी v1 है, दूसरे की वेलोसिटी हमारे लिए मान लेते हैं v2 है। ये v1 है और सेकंड की वेलोसिटी मैं लेट कर लेता हूं कि ये हमारे लिए v2 है। फिर कह रहा है जमीन पर कौन सी गोली पहले पहुंचेगी। अब जमीन में कह रहा है तेज चलने वाली, जनरली हम लोगों को यही लगता है कि तेज चलने वाली जल्दी पहुंच जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं। हमने आपको यहां से आपको याद रखना है कि टाइम का जो फार्मूला होता है, अगर किसी हम वर्टिकल हाइट से गिर रहे हैं तो इसकी ऊपर जाने वाली, अभी आपको कहा था कि बेटा Vy जो होगा हमारे लिए वो कितना रहता है, 0 रहेगा। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो हमने प्रोवाइड करवाई है बट वर्टिकल वेलोसिटी तो प्रोवाइड नहीं कराई। इट मींस हमारे टाइम का वहां से हमारे लिए फार्मूला होता है h/5। एक मैंने सिंपल ट्रिक आपको बताई है, t इक्वल टू, इसलिए पिछले वीडियो में हमने पढ़ाया कि t बराबर √h/5। अब अगर h/5 है तो आप देख रहे हैं कि ये हमारी हाइट पर डिपेंड कर रहा है। अगर उसने क्वेश्चन ने पहले कह दिया कि समान, यहां से हम देख पा रहे हैं कि क्या कहा उसने, बोला है कि आपका अगर इक्वल स्थान से आपका सेम प्लेस से आपका फेंका जा रहा है तो सेम प्लेस मतलब ये हो गया कि हमारे लिए h इक्वल है। अगर h भी हमारे लिए कांस्टेंट है, 5 पहले से कांस्टेंट है, तो टाइम आर आल्सो कांस्टेंट, देन वी कैन से दोनों एक साथ, इट मींस सही जवाब हो गया अपने लिए C, बिकॉज T1 R इक्वल टू T2। दोनों क्वेश्चन अभी हमने उन लोगों ने प्रोजेक्टाइल से किए। अब ये क्वेश्चन आपका सर्कुलर मोशन पर है। क्वेश्चन कह रहा है एक लड़ाकू विमान है, R त्रिज्या के ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति कर रहा है। ये हमारे लिए एक वर्टिकल आपका कोई सर्कल हो गया, और ऐसी कंडीशन पर R त्रिज्या के ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति कर रहा है। इसका रेडियस आपको बता दिया गया है कि इसका जो रेडियस है मान लेते हैं हमारे लिए R है, क्वेश्चन ने दे दिया है। दूसरी चीज फिर कह रहा है इसके उच्चतम बिंदु पर न्यूनतम वेग क्या होगा। उच्चतम बिंदु हमारे लिए ये हो गया, यहां पर इसका mg नीचे काम कर रहा होगा, इसका जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा वो mv²/r, ये नीचे काम कर रहा, ऊपर काम कर रहा होगा। अब दोनों बैलेंस की कंडीशन में अगर है तो इन दोनों को बराबर रहना चाहिए। जनरली वैसे भी आपको रटा हुआ है सारे कंसेप्ट, ठीक है ना। तो आपस में इनको अगर आप m से m दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आप जानते हैं उच्चतम बिंदु पर v बराबर कितना निकल के आ जाएगा, √gr। बेटा यहां पर √Tgr, अगर कभी यहां से पूछ ले
इस पॉइंट पर आपका क्या होगा, तो आपको आंसर याद रखना है बेटा 3rg या 3gr। अगर यही बात क्वेश्चन पूछ लेता निम्नतम बिंदु पर क्या होगा, तो वो भी आप याद रख लीजिएगा √5gr। सबसे ज्यादा न्यूनतम नीचे वाले बिंदु पर और सबसे कम ऊपर वाले बिंदु पर होता है। ये हमने बात करी है किसकी, अगर आपसे वेलोसिटी पूछ रहा है। यही क्वेश्चन अगर आपसे टेंशन पूछ रहा होता तो टेंशन के लिए ऊपर वाले पॉइंट पर सबसे कम यानी 0, नीचे वाले पर 0.6 mg यानी सबसे अधिक, और यहां पर आपका टेंशन 3rg t इक्वल टू 3 mg, आरजी नहीं mg। तो हम टेंशन की बात करें तो अगर कहीं पर टेंशन पूछ ले, वेलोसिटी पूछ ले, अगर आप ये याद रखते हैं एक क्वेश्चन यहां से आपका बन जाता है। कह रहा है एक गेंद जिसकी गतिज ऊर्जा E है को क्षैतिज अंश से 45 अंश का कोण बनाते हुए प्रक्षेपित किया जाता है। एक बॉल है हमारे पास और उसको हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री पर यहां से प्रोजेक्टेड किया जाता है। फिर कह रहा है कि तो इसकी उड़ान बिंदु पर गतिज ऊर्जा क्या होगी। क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरह का है। अभी मैंने आपको एक ट्रिक बताई है कि आपको काइनेटिक एनर्जी जब आपको निकालनी हो उच्चतम बिंदु पर, तो पहले जो काइनेटिक एनर्जी थी उसमें सब हमें क्या करना है, cos स्क्वायर साथ में एंगल 45। आंसर अपने पास कितना आ जाएगा, cos 45 1/2 यानी आंसर हो जाएगा E/2। बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है जो इसके पहले हम लोगों ने एक क्वेश्चन इसी प्रकार का डिस्कस किया था। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, आपको सिर्फ सिंपल बात याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्योरी पर बेस्ड है और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। कह रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, जैसे यूनिफॉर्म बोला हमें पता चल गया कि भाई v1 बराबर v2 है, जो हमने दोनों केसेस कहे, अर्थात प्रत्येक पॉइंट पर उसका वेग एक समान, उसका चाल आपस में कैसा है, बराबर है। उसमें कह रहा है वेग सदिश और त्वरण सदिश में परस्पर संबंध क्या होगा। डायग्राम बना लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं। ये देखिएगा वेलोसिटी जो है अगर इस पॉइंट पर बात करें तो इधर लाई करेगा। एक्सेलरेशन जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा हमारे लिए, जिसके पर ये गति कर रहा है, वो इधर काम करेगा। और इस पर जो 80 होगा, अब जो इधर आपका टेंजेंट में हमेशा काम करता है, जो काम नहीं करेगा। नहीं करने का मतलब मैंने क्या कहा, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है एक समान गति है। अगर यूनिफॉर्म है, कंडीशन हमारे लिए यूनिफॉर्म की बात कर रहा है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए v1r इक्वल टू v2, तो 80 की वैल्यू सीन हो जाएगी। अब हमारे पास सिर्फ प्रभावी होगा, जो होगा वो होगा ar। वेलोसिटी हमारे लिए इधर है, दोनों के बिटवीन में एंगल पूछ रहा है। आपको बिना देखे आप इसका जवाब बता सकते हैं। क्वेश्चन में स्पष्ट नजर आ रहा है कि आंसर कितना हो गया 90। तो आप मैच करते हैं ऑप्शन को, कह रहा है दोनों एक ही दिशा में होंगे, गलत जवाब। दूसरा कह रहा है परस्पर लंबवत होते हैं, जी हाँ म्यूचुअल